जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघः श्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी वृषभान नंदिनी भास्वती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। इस पावन पुराण की तरफ अपने मन को चित्त को समाहित करके पावन इसका अध्ययन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन लीला प्रसंग पर प्रवेश किए। भगवान की मथुरा लीला। वृंदावन के जितने भी वासी हैं सभी के लिए तो ये बड़ी भगवान की जो वृंदावन से मथुरा गमन की लीला है ये बड़ी दुख पीड़ा और विछोह से भरा हुआ है। सारे ब्रज जो है ब्रज के लोग बड़े विह्वल हुए। गोपियां वो तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भगवान जो है मथुरापुरी पहुंचते हैं। अक्रूर जी उनको मथुरा लेकर के गए हैं। जैसे ही कंस ने सुना कि कृष्ण बलराम दोनों आ गए मथुरा आ गए तो अब यहाँ से जाने ना पाए तो उसने अपना जो प्रहरा था वो और 4 गुना ज्यादा बढ़वा दिया। जैसे ही मथुरा वासियों ने सुना कि कृष्ण बलराम आए हैं तो ये बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि इनके चर्चे तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि बड़े बड़े असुरों को छोटे छोटे हो करके भी दोनों भाई निपटा दिए और कईयों का उद्धार कल्याण किया। तो हम पर भी कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ मथुरापुरी की शोभा देखने के लिए निकलते हैं। मथुरा महाराज कंस की नगरी है, बड़ी अनुपम शोभा। अच्छा, जैसे ही मथुरा वासियों ने सुना कि कृष्ण हमारे द्वार के मार्ग से निकलने वाले हैं तो सब अपने पलके बिछा करके बैठे हैं। भगवान का स्वागत सत्कार कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तभी एक नई नई बहू आई थी, उसका भी विवाह होकर के आया था। वो भी जो है श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए खड़ी थी। तभी उसकी दृष्टि जो है वो उसके सास की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने देखा कि अरे ये तो घूंघट खोल करके मुंह खोल करके खड़ी हुई है। तो उसने कहा कि अरे बहू भई बावरी
लाज न आवे तो मुख खोल बाहर खड़ी, नाम धरे सब कोय। अरे बहू तू पागल हो गई है, बावली हो गई है, जो इस प्रकार मुंह खोल करके द्वार पर खड़ी है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि उसकी बहू की के अंदर थोड़ा भी लज्जा शर्म नहीं है। तो उस बहू ने बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत प्रत्युत्तर में कहा कि हे माता जी, आप आज इसकी परवाह मत करिए कि कौन क्या कहेगा। बोले कछु के दोष नहीं सास जी, नाम न धरी है कोय। नंद नंदन को छाड़ी के, कौन निरखी है मोय। अरे मैया, आज ऐसा कौन बावला होगा जो त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर को छोड़ करके मुझे देखेगा। अरे आज तो सबकी नजरें, सबकी निगाहें कन्हैया पर ही टिकी हुई है। सारे ब्रजवासियों का जगह जगह पर स्वागत सत्कार हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे कान्हा, तू पहले नहीं बताया कि तेरे मामा के यहाँ इतना स्वागत सत्कार हमारा होगा, इतनी खातिरदारी होगी। थोड़ी हम पहले बन ठन करके आते, वही कपड़े पहन करके आ गए जो गैया चराने जाते थे। थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आते बन ठन करके। कन्हैया ने कहा तो अभी बन ठन लो भाई, हम कहीं बाहर थोड़ी हैं, हम अपने मामा के यहाँ हैं, हमारे मामा यहाँ के राजा हैं। तभी कन्हैया ने देखा कि एक जो है व्यक्ति जो है अपने सर पर कपड़े का गट्ठर लेकर के जा रहा है। अब ममियौरे में तो सब मामा ही होते हैं। कन्हैया हमारे बोले, अरे मामा जी, मामा जी। वो मामा जी थोड़ा कर्कश स्वभाव के थे, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। उसने जो है झुंझला करके कहा, क्या बात है, बोलो। प्रेम से हमारे प्रभु ने कहा कि मामा जी, हमारे जो मित्र हैं वो कुछ वस्त्रों की आकांक्षा रखते हैं, तो कुछ वस्त्र उनको दे दीजिए, आपके पास तो पूरा गट्ठर है वस्त्रों का। जैसे ही सुना एकदम क्रोधित हो गया। उसने कहा कि अरे गांव के तुम लोग जंगली पशु, तुम जानते भी हो ये ऐसे वस्त्रों को कभी तुमने देखा भी है जो पहनने की अभिलाषा कर रहे हो? चले जाओ, नहीं बड़ी पिटाई करूंगा। कन्हैया समझ गए कि ये मामा जी थोड़ा टेढ़े हैं, तो इनको टेढ़े तरीके से ही बता। और ऐसे टेढ़ी टांग वाले कन्हैया ही हैं हमारे। उन्होंने कहा मामा जी थोड़ा सा आप झुक जाइए, टेढ़े आप भी हो जाइए। जैसे ही मामा धोबी झुके हैं, कन्हैया भगवान हमारे ऐसे कनपटी पर जो है कान के नीचे इतना जोर का तमाचा मारा है कि मामा जी गोल गोल घूमे, उनका सर जो है धड़ से अलग हो गया। गोविंदाय नमो नमः हो गया मामा जी का। भगवान ने कहा कि मित्रों, अब पहन लो, अपने अपने इच्छा के वस्त्र पहन लो, धारण करो। अब सारे भगवान के मित्र जल्दी जल्दी वस्त्र अपने मन पसंद के पहन लिए। जब चलने लगे तो मार्ग में झाड़ू अपने आप ही लगने लगी। अब कहाँ 1.5 हड्डी के ग्वाल बाल, कहाँ महाराज कंस का शरीर, उनके वस्त्र कैसे हो, बड़े भारी वस्त्र थे। सखा नाराज हो गए। कन्हैया ने कहा बिल्कुल नाराज मत हो, चलो दूसरे मामा जी के यहाँ चलते हैं। दर्जी मामा के यहाँ गए। बोले मामा जी थोड़ा सा वस्त्रों को ठीक कर दो, इनके शरीर के नाप का बना दो। बोले ठीक है। 4 घंटे का जो काम था, सेवा थी, 2 घंटे में कर दिया दर्जी मामा ने। भगवान ने कहा मामा जी क्या हुआ, इसका सिलवाई बनवाई? तो सुन रखा था कि धोबी को भगवान ने क्या भी जो है तो दक्षिणा दिया है। हाथ जोड़ लिया, प्रभु बस कृपा बनाए रखो, हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु हमारे प्रसन्न हो गए, बोले जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको ही हम बहुत कुछ देते हैं। आज हम आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वचन दे रहे हैं। अभी तो आप प्रसन्न रहोगे ही, आने वाले जो दूसरे युग कलयुग में तुम जो है जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हारी जो है सिलाई होगी, जाओ, हमारा आशीर्वाद है। इसके बाद भगवान जो के मित्र श्री रामा माली के यहाँ गए। उन्होंने बढ़िया बढ़िया माला पहनाई। सखाओं ने कहा हे कन्हैया, कपड़ा है गए और माला पहन ली नहीं। अब थोड़ी थापक थुआ चंदन लग जाता तो बड़ा बढ़िया हो जाता। कन्हैया बोले ठीक है, इसकी भी व्यवस्था करते हैं।
तभी हमारे प्रभु ने देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री जो है हाथ में चंदन का पात्र लेकर के जा रही है। हमारे प्रभु ने उसको पुकारा है, हे सुंदरी। जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा, पहली बार मथुरा में कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा था। उसने पलट करके देखा, जब त्रिभुवन सुंदर के ऊपर नजर पड़ी तो वह भी बड़ी प्रसन्न हो गई और अपना परिचय प्रदान करती है कि हे प्रभु सुनिए, मैं कौन हूँ। दास्यास्मे हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम को न्यतमस्त दरहति। हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ। 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण लोग मुझे त्रिवक्रा कुब्जा कहते हैं। मैं महाराज कंस को चंदन लगाती हूँ। और भगवान ने कहा कि क्या हमें भी कुछ चंदन का दान मिलेगा? बिल्कुल प्रभु, आपसे बढ़कर के अधिकारी कौन होगा। सारे सखाओं को चंदन लगाया है भगवान के कुब्जा ने। जैसे ही प्रभु को चंदन लगाने लगी, हमारे करुणा के सागर प्रभु ने करुणा किया है, थोड़ा सा स्पर्श किया है कुब्जा को, और जो जन्म से टेढ़ी थी उस कुब्जा को भी भगवान ने सुंदर, सीधा और सुंदर बना दिया। मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। जब कुब्जा देखा कि मैंने जो है, मैं जो जन्म से अपंग थी, आज भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हो गई, तो नाचने कूदने लगी, उत्सव मनाने लगी। मथुरा की स्त्रियों ने सुना तो कहा कि अरे, हमारे मथुरापुरी में तो चलता फिरता ब्यूटी पार्लर आ गया है। ब्यूटी पार्लर बस नहीं, शाश्वत ब्यूटी पार्लर। शाश्वत का तात्पर्य है जो बन गया सो बन गया, है ना। वहां जाने के बाद तो महाराज बन भी जाता है, फिर बिगड़ भी जाता है, लेकिन भगवान जिसको बना देते हैं वो फिर सदा के लिए बन जाता है। और कुब्जा जो है भगवान का स्पर्श पाते ही अमर हो गई। आज हम सब उस कुब्जा की भक्ति, भगवान की उस पर कृपा को हम सब पढ़ सुन रहे हैं और स्वयं को धन्य कर रहे हैं। भगवान इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, धनुष यज्ञशाला पर जाते हैं और धनुष का स्पर्श करते ही वह धनुष 2 भागों में टूट जाता है। और जो रक्षक थे वह भगवान को मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के सबकी पिटाई किया। इधर जो कंस था, जैसे ही धनुष के टूटने का स्वर सुना तो उसको अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे, मरण सूचक अपशगुन। कंस चलते चलते अगर परछाई में देख लेता तो परछाई में छिद्र दिखाई देने लगता। जब वह रात्रि को सोया तो सपना देखा कि मैं जो है गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, भूत प्रेतों के गले लग रहा हूँ। उसे रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया और पूरा वह धनुष यज्ञशाला का जो उसका षड्यंत्र था भगवान को मारने का। सबसे पहले तो गेट पर, मेन गेट पर कुबलया पीठ हाथी, जिसमें अकेले उस गज पर 10,000 हाथियों की शक्ति थी। भगवान कृष्ण बलराम आए, बोले, महावत जो था बोले, मामा जी हट जाइए, हमको अंदर प्रवेश करना। वो भी बहकी बहकी बातें करने लगा कि तुम दोनों जो है अपने आप को बड़े वीर समझते हो, आओ मेरा सामना करो। भगवान ने कहा ठीक है, इनको भी अब सबक सिखाना पड़ेगा। तो महावत और उस कुबलिया पीठ हाथी दोनों का, दोनों भाई ने मिलकर के गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और उस गज के दोनों दंत को, एक दंत को भगवान कृष्ण और दूसरे दंत को भैया बलदाऊ, दोनों जो है कंधे पर रख करके दोनों वीर बालक जो है पहुंचे हैं उस मल्लशाला पर। उस समय भगवान का दर्शन सबको कई रूपों में हुआ। बोले कैसे हुआ? तो बोले, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बोले भाई, किसकी कैसी भावना थी? ये उत्कंठा जागृत हुई सबके। तो कहते हैं, मल्ला नाम स नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपीनाम स्वजनो शताम चित भुजाम
शास्ताश्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्लानाम शनिर्नृणाम नरवरा। मल्लों को भगवान वज्र के समान दिखाई दिए, मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के समान, स्त्रियों को कामदेव से भी बढ़कर के श्रेष्ठ सुंदर, गोपों को सगे संबंधी के रूप में, दुष्ट राजाओं को भगवान शासक के रूप में दिखे, माता पिता को जो है देवकी वसुदेव नंद इनको पुत्र रूप में भगवान दिखे, कंस को मृत्यु रूप में दिखे, ज्ञानियों को भगवान विराट रूप में दर्शन दिए, योगियों को परम तत्व रूप में, भक्तों को भगवान रूप में। इधर चाणूर मुष्टिक दोनों अखाड़े पर खड़े पहलवान ताल ठोंक रहे थे कि आओ दोनों भाई लड़ो, दो दो हाथ करो। भगवान ने कहा तुमको शर्म नहीं आती चाणूर, तुम दोनों इतने जो है तो हट्टे कट्टे हो, पहलवान और हम बालकों से कुश्ती करोगे। चाणूर ने कहा हाथ जोड़ करके, हे प्रभु बस करिए, मैं जान गया, न बालो न किशोरस्त्वं बलस्य बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपशत्वभृत्। हे कृष्ण, ना तो तुम बालक हो ना किशोर हो, बलवानों में भी बलवान हो, खेल खेल में कुबलिया पीठ हाथी को तुमने मार डाला, कहते हो बालक हो, आओ हमारा भी उद्धार करो। भगवान गए हैं, चारुण मुष्टिक से थोड़ी देर लीला किए, इसके बाद भगवान ने चारुण को उठा करके पटक दिया, खून की उल्टियां करने लगा, उसका भी गोविंदाय नमः नमो नमः हो गया। भैया बलदाऊ ने देखा कि छोटा पहले निपटा दिया, हम पीछे रह गए, एक मुष्टिका जोरदार मुष्टिक को मारा है, मुष्टिक का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसके बाद सल तोसा लाए, भगवान ने उनका भी काम तमाम किया। दोनों के मारे जाने पर और पहलवान भाग खड़े हुए कि जब ये निपट गए तो हम किस गिनती में आते हैं। तब कंस ने कहा भाई ढोल नगाड़ा बंद करो और देवकी वसुदेव इनको सबको मार डालो, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को बंदी बना लो। उसी समय कन्हैया बिना देरी लगाए छलांग लगा करके पहुंच गए जो ऊंचे सिंहासन पर मामा जी के पास। मामा जी के बड़े बड़े चोटी के बालों को पकड़ लिया, क्यों मामा जी, आपने बड़ा अत्याचार किया है, बड़ा जो है तो दीन दुखियों को सताया है, बस करिए, अब आप जाइए, सताना बंद करिए। और उठा करके वही ऊपर सिंहासन से भगवान श्री कृष्ण कंस को उठा करके और नीचे धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिए। गिरते ही कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु बाल कृष्ण जो है मथुरा आकर के कंस का उद्धार किए। कंस को मारने के बाद उनकी पत्नी जो थी अस्थि प्राप्ति, ये दुखी हुई तो भगवान ने उनको भी सांत्वना दिया, समझाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, अपने नाना उग्रसेन जी को मुक्त किया, और फिर इसके बाद भगवान किस प्रकार से मथुरा लीला करते हैं उसको अगले दिवस समय हो चुका है, आज यहीं तक। क्योंकि हम सबको केवल कथा तो इतनी सुंदर है, सुनते जाइए, लेकिन सुनना बस थोड़ी है, सुन करके अच्छे से तैयार भी करना है। तो आइए बारी बारी से अब हम जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाइएगा। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और उनके बाद फिर आगे शुभम जी हैं, शुभम उपाध्याय जी, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और उनके बाद शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, फिर पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और शिवानी मिश्रा जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, रितु जी हैं, और हर्षिता जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, नैना नेहा किशोरी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, माधव उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए तृप्ति पांडे जी हैं, सबका नाम ले ली है, जिसका रह गया है तो हम फिर बाद में ले लेंगे। शुरू करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं
वसुदेवेन विद्यता वाम बाहुकृत वाम कपोलो बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु कोमलाङ्गुलिभिराश्रित मार्गम् गोप्य इरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता ससिद्धर विस्मितास्तदुपधार्य सलजा काम मार्ग न समर्पित चेता कसमलम यजुरप स्मृत निव्य राजन मनीषितं सम्यक तव स्वाबध्यमार्जनम् सिद्ध्य सिद्ध्योः समं कुर्यात् दैवं हि फल साधनम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ बहुत सुंदर। वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हातव्यो लोकेऽप्यसुभिर्पातकी श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् मैवं विमोर्हति भवान् गतितुं नृशंस सन्त्यज्य सर्वविषयान्स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमातजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षुन्। बहुत बढ़िया। इनके बाद शुभम उपाध्याय जी सुनाए आकांक्षा राधे शुक्ला राधे जी। गुरु जी प्रणाम। जी। एकदा देवयात्रा एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुक अनूभिर्नदु नदु नन्दु एकदा देवयात्रायां गोपाला जात कौतुक अनूभिर्नदुयुक्तै प्रययुस्तै अंबिकावनम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनिए। श्याम सुंदर ते तस्या करवामतवोदितं देहि वासांचि धर्मज्ञ नो चेत् राके ब्रूहामहे स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वन् तत्त्वदोषकृत् भवेत्। चलिए आचार्य शिवनंदन जी सुनाए। वासवी शर्मा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहो विधास्तास्तव न क्वचित् जया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चाकृतार्थान् वियुञ्छ पार्थं कं विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितं यथा। राधे गुरु जी। राधे राधे। वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। राधे राधे। वासवी जी नई जुड़ी हैं। शिवानी मिश्रा आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः वृतो यामन्यत्रः। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। इनके बाद सुनाए आगे साध्वी नेहा जी आप सुनाइए। फिर राधे रविशंकर। राधे गुरु। राधे राधे। प्रातस्तिष्ठ तले तले विट्टपीनां ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिब यमुना जलमलं चिराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगर्लं नीचापमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मात्यजम। राधे राधे। हाँ हाँ इनके बाद आप सुनाइए। नाम लिए थे ना रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कात्यायनि महामाये महायोगिन्य
मधेश्वरी नंद गोपसुतं देवी पति मे गुरुते नमः श्याम सुंदर ते दास्याकरवाम तबोदितं देहि वा शांत धर्म ज्ञानोचेद्रागे ध्रुवामहे स्नानं दानं तथा होमं शमनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीतात् कुर्वन्त्यद्दोषकृत् भवेत्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत अच्छा। इनके बाद तृप्ति पांडे जी आप सुनाइए, और सची तिवारी जी, दोनों लोग सुनाइए। कौन है व्यस्त, जल्दी माइक चालू करिए, राधे 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 गुरु जी। सुनाइए। गोप्या कामाद्वयत्कंसो द्वेषा चैद्यदयो नृपा सम्बन्धाद् विष्णुविष्णेयत् यूयं भक्त्या वयं विभो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः येनो विहाय गोविन्द प्रीतो यामन यदरः हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासिकासि महाभुज दास्यास्ते कृपया मे सखे दर्शय सन्निधिमा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इनके बाद आगे सुनाए लवकुश कुमार शुक्ला हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। इति पुंसार्पिताविष्णु भक्तिश्चेयो लक्षणा क्रियते भगवत् यद्ध तन्मन्निधितमुत्तमम् न प्रणीतं न परप्रणीतं श्रुतो वदते सुतवेन्द्रशत्रु नैसर्गिकीयं मधुरस्य राजन् नियक्षमन्युं कददास्नुमाना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। चलिए, राधे राधे। आगे सुनाइए, नेहा किशोरी जी हैं और रितु गोस्वामी जी हैं, आप दोनों लोग सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। द्रोणो